हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो अप यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम लोग यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। ये डे 9 का है, सॉरी यहाँ 8 लिखा हुआ है। डे 9 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये 2003 में पूछा हुआ सेकंड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए कह रहा है कि इफ एच इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स देन शो दैट ए इज इक्वल टू एच प्लस आई स्मॉल आई इट मींस आयोटा है ना, कैपिटल आई का होल पावर -1 एच माइनस आयोटा आई इज ए यूनिटरी मैट्रिक्स। पहले तो हम एक पार्ट देखते हैं, एक एक पार्ट। पहले कह रहा है कि अगर एच हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ए इक्वल टू अगर कोई नया मैट्रिक्स ये दिया हुआ है तो क्या ये यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। इसमें दो टर्म्स आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट जो है वो आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स किसे कहते हैं और यूनिटरी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अगर आप दोनों को जान पाएंगे तभी आप इस थ्योरम को यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सेकंड इसमें पार्ट दिया हुआ है, आल्सो शो दैट द एवरी यूनिटरी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस इन दिस टर्म प्रोवाइडेड वन इज नॉट ए आइगन वैल्यू। ओके, हमें ये प्रूव करना है कि अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है, इस टर्म में अगर दिया हुआ है तो इसका जो आइगन वैल्यू होगा वो +1 नहीं होगा। ओके, ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले फर्स्ट पार्ट प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट प्रूफ करेंगे। चलिए कुछ पार्ट देखते हैं, कुछ चीजें देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, और इसमें दो टर्म्स होते हैं, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है, एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। देखिए हर्मिशियन मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है, यानी अगर हम कहते हैं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स यानी एच कोई ऐसा मैट्रिक्स है, इसमें जितनी भी एलिमेंट की एंट्री होगी ऑलरेडी वो कॉम्प्लेक्स नंबर से होगी। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है आप जानते हैं, वो x प्लस आई वाई के टर्म्स में होता है। ओके, आई इज ए आयोटा। ओके, आप जानते हैं। तो इसमें जितना भी आई, और जहां पर फॉर एवरी एक्स एंड वाई इज ए बिलोंग टू रियल नंबर। ओके, तो अगर H कोई मैट्रिक्स बनेगा, H अगर एक हर्मिशियन मैट्रिक्स बनेगा तो उसमें जितने एलिमेंट की एंट्री होगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर से होगी। कहाँ से होगी? कॉम्प्लेक्स नंबर से होगी। और कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब x प्लस आई वाई के टर्म्स में होगा। इसीलिए आपको देखने को यहाँ मिल रहा होगा कि h प्लस आई मतलब आयोटा आई के टर्म्स में देखिए ये दिया हुआ है ना एलिमेंट की एंट्री, इसमें तब इसे हर्मिशियन बोल रहा है। अब देखते हैं कि अगर H हर्मिशियन है, H कोई मैट्रिक्स हर्मिशियन है तो वो क्या क्या प्रॉपर्टी को फॉलो कर सकता है। अगर H हर्मिशियन है तो H का हम ट्रांसपोज का कंजुगेट, इसको हम लोग थीटा से डोनेट करते हैं, ठीक है, या कंजुगेट टू ट्रांसपोज भी बोला जाता है। तो अगर हम कोई या कुछ इसे कुछ लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, H का ट्रांसपोज का फिर कंजुगेट। ओके, तो अगर कोई H हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो H को हम थीटा दिखाते हैं। थीटा का मतलब आप समझिएगा ट्रांसपोज टू कंजुगेट। ओके, या कंजुगेट टू ट्रांसपोज इक्वल टू एच, वो खुद ही एक मैट्रिक्स देना चाहिए। ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी ये फॉलो करता है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, अब हम इसमें दूसरा टर्म्स देखते हैं। इसमें सेकेंड जो टर्म्स दिया हुआ है आपका वो यूनिटरी मैट्रिक्स का है। देखिए यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होगा, यूनिटरी मैट्रिक्स भी कहने का मतलब ये हो जाता है कि अगर कोई मैट्रिक्स यू को हम यूनिटरी मैट्रिक्स तब कहेंगे जब इसमें सारी एंट्री ऑलरेडी कहाँ से होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर से होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर से ही एंट्री होनी चाहिए। ओके, तो अगर कोई मैट्रिक्स यू को या यू कहें कि ए को हम अगर यूनिटरी मैट्रिक्स कहेंगे तो ए का ट्रांसपोज का कंजुगेट थीटा इनटू ए करने पर हमारा क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब हम लोग कहेंगे कि ए इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स, ए इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स। ओके, आई होप कि आप लोगों को दोनों ही समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन करने का कई सारे फायदे होते हैं। सबसे फर्स्ट जो फायदा होता है ना, इम्पोर्टेंट होता है कि आप उसमें जो छोटी छोटी डिफिनीशंस होते हैं, छोटे छोटे थियरम्स होते हैं, उसके जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो लोग आप सीखते हैं। ओके, इसी वजह से हम लोग एक सीरीज चालू किए हैं टेलीग्राम और यूट्यूब पर, कि आप अगर एक क्वेश्चन करते हैं तो उसके जरिए आप कई सारी चीजें सीख सकते हैं मैथमेटिक्स में। या यूँ कहें कि मैथमेटिक्स ही नहीं बल्कि किसी भी सब्जेक्ट में आप अगर क्वेश्चन आंसर करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब हम इसे थ्योरम को पूरी तरह से प्रूफ करेंगे। चलिए देखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक्चुअली हम इसे स्लाइड में नहीं बना पाया, टाइम नहीं हो पाया, तो हम इसे प्रूफ ही कर रहे हैं। ओके, क्या है, चलिए ओके प्रूफ करते हैं इसको। देखिए गिवन है कि H इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर H इज ए हर्मिशियन इट मींस ए पावर ट्रांस मतलब थीटा लिख रहा हूँ, आप समझिएगा ट्रांसप्लेस टू कंजुगेट इक्वल टू H होगा, ये तो गिवन है।
ओके, ए इक्वल टू ये गिवन है और इसे हमें प्रूफ करना है कि क्या ये यूनिटरी मैट्रिक्स है। यूनिटरी मैट्रिक्स होगा इट मींस ए का ट्रांसपोज टू कंजुगेट इनटू ए करेंगे तो हमें क्या आना चाहिए, आई होना, आई आएगा, और इसी आई को हम लोग क्या कहेंगे कि ये हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स है। ओके, अब यूनिटरी मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं, उसे हम लोग देख लेते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स यूनिटरी है तो उसमें ये तो होगा ही, उसके साथ साथ इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए पे पावर ए इंटू ए थीटा इक्वल टू भी आइडेंटिटी होता है। ओके, ए का थीटा इट मींस द ट्रांसपोज टू कंजुगेट इक्वल टू जो होता है वो ए इनवर्स होता है। ओके, अगर हम किसी ए इनवर्स के पावर, ये इनवर्स है, ए इनवर्स के पावर पे अगर हम ट्रांसपोज टू कंजुगेट करते हैं तो वो खुद ही वो मैट्रिक्स ए दे देता है। ठीक है, ये इसके कुछ मिनिमम प्रॉपर्टीज हैं। तो आप देखते हैं एक और है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स मतलब ए मैट्रिक्स का अगर हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, ओके, उसको मॉडुलो लेते हैं तो क्या निकलेगा, वो हमारा शायद 1 या 0 आता है। ओके सॉरी 1 आता है, ठीक है, ये 1 आएगा। ओके, चलिए प्रूव करते हैं हम इसे। ए इक्वल टू दिस गिवन है, अब हम इसका क्या निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज टू कंजुगेट निकालते हैं। ए का ट्रांसपोज टू कंजुगेट जब हम इसमें निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास, एच प्लस आई आयोटा आई इनवर्स, ओके, इनवर्स सॉरी आयोटा माइनस, ठीक है, का होल क्या होगा, क्योंकि मैं ट्रांसपोज टू कंजुगेट निकाल रहा हूं, इनटू एच माइनस आई आयोटा आई का ट्रांसपोज टू कंजुगेट। ओके, मैंने अभी देखिए बताया कि अगर हम इनवर्स का ट्रांसपोज टू कंजुगेट लेंगे तो ए ही देगा, तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, एच प्लस आयोटा आई, ओके, और इसका जब हम थीटा मतलब ट्रांसपोज टू कंजुगेट तो करेंगे तो क्या बनेगा, ए इनवर्स बनेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एच माइनस आयोटा आई होल इनवर्स, निकल गया। अब हमें क्या करना है क्योंकि हमें दिखाना है कि यूनिटरी है तो हम ए ट्रांसपोज टू कंजुगेट ए इक्वल टू आई प्रूफ करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ए का ट्रांसपोज टू कंजुगेट टू ए हम निकाल रखते हैं, हमारे पास ए टू ट्रांसपोज टू कंजुगेट ये वैल्यू दी हुई है, इसे हम यहाँ पे रखते हैं, हमारा हो जाएगा एच प्लस आयोटा आई इंटू एच माइनस आयोटा आई इनवर्स इंटू, ये रख देते हैं ए की वैल्यू, ये होगा हमारा एच प्लस आयोटा आई इनवर्स इंटू एच माइनस आयोटा आई। ओके, अब इसका सॉल्यूशन जैसे आप करेंगे, ये इनवर्स से नीचे आएगा, देखिए पूरा कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, केवल आपका आइडेंटिटी बचेगा, या तो आप मल्टीप्लाई करके भी इसे देख सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज हमें क्या निकला, क्या कि ए का अगर हम ट्रांसपोज का कंजुगेट इनटू ए किया तो हमारा क्या निकल गया, आइडेंटिटी आ गया, और ये क्या हो गया हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स, क्या निकल गया, यूनिटरी मैट्रिक्स। ओके, प्रूफ, ये हमारा प्रूफ हो गया भाई, ठीक है, ये तो हमने प्रूफ कर दिया। सेकंड प्रूफ करते हैं, चलिए। ओके, मैं पेज ले लेता हूँ, अच्छा ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, ये तो हमने प्रूफ कर लिया। सेकंड पेज ले लेते हैं। इस पेज पे हम लोग प्रूफ करेंगे कि हमारे पास, देख लेते हैं पहले क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन में पहला तो हमने प्रूफ कर दिया ये वाला कि यूनिटरी मैट्रिक्स हो गया, है ना, ए का ट्रांसपोज टू कंजुगेट इक्वल टू आई हमने प्रूफ कर दिया। अब सेकंड हमें प्रूफ करना है कि एवरी यूनिटरी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म, अगर कोई मैट्रिक्स इस फॉर्म में एक्सप्रेस की गई है तो, और जहां पे कह रहा है कि वन इज ए नॉट आइगन वैल्यू प्रोवाइडेड, अगर वन कभी उसका आइगन वैल्यू ए का हो नहीं सकता है। ठीक है, तो हम चलिए प्रूफ करते हैं क्या ऐसा होगा नहीं होगा, देखते हैं, ठीक है, तो प्रूफ करते हैं हमारे पास। ओके, लेट कर लेते हैं, सपोज करते हैं, ओके, सपोज या सपोज ना करके हम यहाँ पे गिवन है, क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी गिवन है, तो गिवन हमारे पास क्या है, गिवन ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एच प्लस आयोटा आई, आयोटा आई क्या था, आप देख लेते हैं क्वेश्चन, हाँ, आयोटा आई
इनवर्स इंटू एच माइनस आयोटा आई, ये दिया हुआ इज गिवन। ओके, अगर इस तरीके का हमारे पास ये दिया हुआ है और ये क्या है, एक यूनिटरी मैट्रिक्स है। अभी हमने प्रूफ किया कि ए का अगर हम ट्रांसपोज टू ए कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है, तो ये एक यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारा क्या है, इज अ, यहाँ लिख सकते हैं इज अ, आप प्रॉपर लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको मेंस लिख रहे हैं तो आपको मैथमेटिक्स में भी प्रॉपर तरीके से लिखकर एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा। ओके, हो सकता है कि कुछ चीज़ें मैं बोल देता हूँ, लिख नहीं पाता हूँ, लिखता नहीं हूँ, तो आप लोग भी उसे केयर करिएगा कि आप लोगों को कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यूनिटरी इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स ओके। अब यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट लेमडा, लेट लेमडा इज आइगन वैल्यू इज, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा अब इस पे, है ना। इज आइगन आइगन वैल्यू आइगन वैल्यू ऑफ ए, हमने लेट कर लिया ऑफ ए। देन अगर आइगन वैल्यू होगा तो क्या करेगा, करेक्टरिस्टिक रूट्स को फॉलो करेगा। तो करेक्टरिस्टिक रूट के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि ए एक्स इक्वल टू क्या होगा, लेमडा एक्स होगा, होगा। अब हम यहाँ पे ए की वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, हम रखेंगे एच प्लस आई आयोटा आई इनवर्स इंटू एच माइनस आयोटा आई एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ले लिया, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब टेकिंग द कंजुगेट एंड ट्रांसपोज, टेकिंग कंजुगेट ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड ले लेते हैं, ट्रांसपोज कंजुगेट दोनों साइड कर देते हैं, मतलब थीटा, जो हम थीटा के रूप में लिखते आ रहे हैं ट्रांसपोज कंजुगेट को, यहाँ जो लिखा है ना थीटा, इसको हम दोनों साइड, इसी इक्वेशन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम दोनों साइड ले लेते हैं। यहाँ लिख देंगे हम टेकिंग टेकिंग कंजुगेट कंजुगेट ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज, ठीक है, ऑफ बोथ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। चलिए दोनों साइड हम लेते हैं, जैसे हम दोनों साइड ट्रांसपोज टू कंजुगेट लेंगे, हमारा क्या बनेगा, एच प्लस आयोटा आई इनवर्स का क्या होगा, ट्रांसपोज कंजुगेट, इसका भी लेंगे एच माइनस आयोटा आई, है ना, ट्रांसपोज कंजुगेट, एक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट इक्वल टू, देखो लेमडा क्या है हमारा, लेमडा इज आइगन वैल्यू, तो आइगन वैल्यू का कभी ट्रांसपोज कंजुगेट लेंगे तो क्या होगा, मतलब कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कंजुगेट किए होंगे तो उसका नया आइगन वैल्यू फॉर्म होगा ना, आइगन वैल्यू को तो ट्रांसपोज कंजुगेट आप कर नहीं सकते, तो नेक्स्ट एक नया आइगन वैल्यू निकल के आएगी, उसको हम लिखते हैं एच बार, सॉरी लेमडा बार, ओके, एक्स ट्रांसपोज कंजुगेट ले लिया, इज इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पेज लेते हैं, वहां देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने दो इक्वेशन ले लिया, अब हम बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ओके, फर्स्ट एंड सेकंड से हम देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड को आप अगर आप देखिए, ओके, तो फर्स्ट सेकंड मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करिए, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या था, एच प्लस आई आयोटा आई, ओके, होल इनवर्स एच माइनस आयोटा आई, ओके, और उसके बाद सेकेंड वाले केस में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एच माइनस आयोटा आई इंटू एच प्लस
सॉरी प्लस रहेगा ये माइनस आयोटा आई इनवर्स। ओके, आप लोग सेकेंड देखिए, मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार इस पेज पे, इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया है। ये मैंने बताया था जैसे आपको पीछे, ये इसी छोड़ देगा जब इनवर्स का, जब हम ट्रांसपोज कंजुगेट करेंगे तो ये खुद का इनवर्स दे देगा, बाय द प्रॉपर्टी कर दिया है। इसका जब इनवर्स करेंगे मतलब ट्रांसपोज कंजुगेट करेंगे तो ये इनवर्स दे देगा, तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ कर दिया है। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड का और क्या बचा है आपका, एक्स ट्रांसपोज कंजुगेट एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड वाला को देखते हैं, राइट हैंड साइड का क्या बचेगा, लेमडा लेमडा बार एक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट और एक्स हो गया। इसको सॉल्यूशन करते हैं, ये हम लोगों ने अभी किया था कि ये पूरा जो सॉल्यूशन यहाँ तक करेंगे तो क्या बनेगा, आई बनेगा, आई एक्स ट्रांसपोज कंजुगेट एक्स इक्वल टू क्या बना, लेमडा लेमडा बार एक्स ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ एक्स। देख रहे हैं, अब इसको केवल आपको कुछ करना नहीं है, सॉल्यूशन कर दीजिए। ओके, तो आई मतलब कुछ है नहीं, आई तो आइडेंटिटी से किसी भी एक्स के, एक्स अगर कोई वेरिएबल है वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, तो इसको इधर लेके आ जाइए, एक्स थीटा इट मींस ट्रांसपोज कंजुगेट एक्स माइनस लेमडा लेमडा बार एक्स ट्रांसपोज कंजुगेट। ओके, इस तरीके से हमने इसे कर दिया इक्वल टू 0, या इसको उधर लेके चले जाइए तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, लेमडा लेमडा बार एक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट एक्स माइनस एक्स ट्रांसपोज कंजुगेट एक्स इक्वल टू 0। दिस implies that x का ट्रांसपोज कंजुगेट x लेमडा लेमडा बार माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दिस implies that कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका एक चीज होगा जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं इक्वेशन में, कि या तो अगर होता क्या है कि अगर a डॉट बी इक्वल टू 0 होगा तो या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा, और होता है ना, दोनों एक साथ कभी 0 नहीं हो सकते। तो x का ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ x इक्वल टू 0 कभी होगा ही नहीं, क्योंकि कभी भी कोई वेरिएबल का ट्रांसपोज कंजुगेट करिए तो वेरिएबल कभी 0 के बराबर नहीं होगा मैट्रिक्स इन ए मैट्रिक्स। ओके, तो इसे 0 होना पड़ेगा, तो दिस इंप्लाइज डेट लेमडा लेमडा बार इक्वल टू 1 होगा, जब इसे हम 0 करेंगे तो दिस इंप्लाइज डेट मॉड ऑफ लेमडा होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा, तो दिस इंप्लाइज लेमडा इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1। यानी जब ये आया लेमडा की वैल्यू प्लस माइनस 1, यानी आइगन वैल्यू या तो प्लस माइनस दोनों एक साथ ही होगा। इट मीन्स इसका मतलब ये दिखा दिया कि अगर कोई यूनिटरी मैट्रिक्स है, अगर हम कहते हैं कि कोई यूनिटरी मैट्रिक्स है, यानी ए का ट्रांसपोज कंजुगेट टू ए इक्वल टू अगर आइडेंटिटी हो रहा है, तो ये इंप्लाई करेगा कि जो ए है, ए यानी कोई यूनिटरी मैट्रिक्स है, आर आर यूनिट मॉडुलो यूनिट मॉडुलस होगा। ये क्या है, ए इज ए यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स। प्रूफ हो गया। आपका जो फर्स्ट कह रहा था यहाँ पर कि देखिए प्रोवाइडेड 1 इज ए नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि सॉरी यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि लेमडा जो आइगन वैल्यू प्लस माइनस 1 दे रहा है, यानी यूनिट मॉडुलस दे रहा है। तो यूनिट मॉडुलस जब भी होगा वो कभी प्लस 1 तो देगा ही नहीं। तो प्रूफ हो गया आपका कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स को अगर इस तरीके से इस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में अगर लिखेंगे तो उसका आइगन वैल्यू हमेशा प्लस माइनस 1 देगा, यानी यूनिट मॉडुलस देगा। और इसी क्वेश्चन को 2014 में भी पूछा गया है, बस यहाँ पर जो हॉर्मिशियन है वहां पर बस उन लोगों ने इसकी हॉर्मिशियन कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को मैंने टेस्ट नंबर शायद जो भी 10 या 11 है वहां पे हमने डाल रखा है, तो आप लोग इसको जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।